खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं हिंदुस्तान के जननायक प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर जिला कांग्रेस एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ केक काटा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर राहगीरों को मिष्ठान वितरित किया गया तथा भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन को शीतल जल एवं पेयजल पिलाया गया, जबकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी एवं राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के अध्यक्ष जय प्रताप गुप्ता ने जिला चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों एवं उनके परिजनों को फल एवं दुग्ध वितरित किए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों एवं वंचित वर्गों की आवाज हैं। उनके जन्म दिवस पर सेवा और जनकल्याण के कार्य कर कांग्रेस जन उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उनके जन्मदिवस पर आयोजित सेवा कार्यक्रम समाज के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आज देश के नौजवानों के दिलों की धड़कन जननायक राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। आज जिस व्यक्ति ने इस देश में नई सोच उत्पन्न किया, पूरे देश की यात्रा करके हर एक व्यक्ति की दशा स्थिति पर अध्ययन किया और आज जो भी बेबाकी से बात रखने वाला व्यक्ति इस देश का कोई नेता है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि विपक्ष का एक ही नेता है, आदरणीय राहुल गांधी, जो समय समय पर चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे अल्पसंख्यकों की समस्या हो, चाहे दलितों की समस्या हो, इन सारों समस्याओं को क्रमवश सूचीबद्ध तरीके से रखने का काम कर रहा है। अभी आपने देखा जब नीट की परीक्षा में धांधली हुई और पूरे देश में पेपर आउट हुआ, पूरा देश हतप्रभ रह गया। इस वर्तमान सरकार में या तो नौकरियां निकलती नहीं और नौजवान जो नौकरियों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा स्थल पर पता चलता है कि परीक्षा आउट हो गया है, इसलिए उनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी जा रही हैं। कोटा में जा कर के नौजवानों के बीच में जिस प्रकार से संवाद स्थापित किया, ये पढ़ा लिखा नौजवान ही इस प्रकार के संवाद को स्थापित कर सकता है। और आज देश में, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं, जिनके चेहरे को देख करके आज पूरा देश उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। एक तरफ शिक्षित लोग हैं और एक तरफ अशिक्षित लोग हैं, जो अपनी डिग्री को बढ़ा चढ़ा कर को बताते हैं, लेकिन जनता जब मांग करती है कि अपनी डिग्री को सार्वजनिक करो, तो उनका हिम्मत नहीं होता है कि अपनी डिग्री को सार्वजनिक कर दे। और एक तरफ राहुल गांधी हैं, जिनके पास डिग्रियों की भंडार है, वो कभी अपने को इतना बड़ा डिग्री होल्डर नहीं बताते हैं। इसलिए आज जो लड़ाई है पढ़े लिखों के बीच में अनपढ़ों के खिलाफ, जो इस समय लामबंद चल रहा है, ये देश में निश्चित तौर पर परिवर्तन लाने का काम करेगा। दीर्घकाल के लिए हम कामना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जितना भी ज़्यादा रहेगा, सैकड़ों वर्ष तक जिए, जिससे देश की भलाई कर सके। देश के हितैषी हैं ये, इनकी सोच देश की नब्ज है और ये नब्ज को पकड़ करके देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। ऐसे नौजवान को देश में सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो गरीबों की, छात्राओं की, दलितों की, महिलाओं के प्रति एक संवेदनशील सोच रखते हैं, ऐसे नेता जो आम कार्यकर्ताओं के, आम लोगों की ज़रूरतें, उनके सुख दुख को जानने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की, ऐसे अपने नेता को राहुल जी के 56वें जन्मदिवस पे हम उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनको बधाई देते हैं। हमें विश्वास है आने वाले दिन में फिर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी पुनः अपना गौरव प्राप्त करेगी।
यहाँ कांग्रेस कार्यालय कमला रोड पर 11 किलो लड्डू बांटा गया, राहगीरों को पानी पिलाया गया। अभी सायं जिला अस्पताल में बच्चों को दूध वगैरह वितरण किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। तमाम कार्यक्रम राहुल जी के जन्मदिवस पे हमारे नेता तमाम ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यहाँ मिष्ठान वितरण होगा, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। पूरा देश उन्होंने अपने कदमों से नापा। इस देश के गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को सबका ख्याल रखा। सबके दुख सुख पीड़ा को उन्होंने जाना, समझा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदन से लेकर सड़क तक वो आज संघर्ष कर रहे हैं। हमारे उस महबूब नेता का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर गरीबों की बस्ती में, यतीम खाने में, जिला अस्पताल में और जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, उनको आज हम लोग मिष्ठान खिला करके, फल खिला करके और राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राहुल जी सैकड़ों वर्ष जिए। इस देश को राहुल जी की जरूरत है। आज इस देश का बच्चा बच्चा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, छोटे छोटे व्यापारी आज अपने दुकानों को लेकर के पलायित हो रहे हैं। किसानों की स्थिति बहुत जर्जर है। सबके दिमाग में, सबके मानस पटल पे केवल एक चेहरा आता है, वो है राहुल गांधी। कि जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे तो जिस प्रकार से पंडित नेहरू जी ने, जिस प्रकार से इंदिरा जी ने, शास्त्री जी ने, राजीव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने इस देश के उत्तरोत्तर तरक्की के लिए कार्य किया, राहुल गांधी जी भी छात्रों का, नौजवानों का, गरीबों का, मजलूमों का ख्याल रखेंगे और सबके साथ इंसाफ होगा। पूरा देश हमारा उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ये लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन आज मनाने के लिए आज हम लोग एकत्र हुए थे। राहुल गांधी जी, इस देश में अगर विपक्ष की कोई आवाज़ है तो राहुल गांधी जी है। आज राहुल गांधी जी ने अपने प्रयासों से आज जता दिया कि इस देश के संविधान की रक्षा का दायित्व और गरीब के हक हुकूक की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो राहुल गांधी ही लड़ सकता है। आज राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता और समाज में उनको समाज द्वारा एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ने को देखकर भारतीय जनता पार्टी को खुला गई है। और वह अगर किसी से डरता है नरेंद्र मोदी, तो खाली वो राहुल गांधी जी से डरते हैं। यहाँ गरीबों को जल मिष्ठान का वितरण किया, अस्पताल में भी फल का और दूध का वितरण किया जाएगा और वृक्षारोपण किया गया। इस तरह तमाम कार्यक्रम किए गए। हम लोग दीर्घायु के लिए उनकी प्रार्थना करें, भगवान को स्वस्थ रखे, उनको उनका आत्मबल इतना बढ़ाए रखे कि वो इस देश की जो जुल्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, उसके खिलाफ डटकर गरीब, मजदूर, दबे कुचले, पिछड़े, दलित सबकी लड़ाई वो लड़ सकें।